तो भैया आपने नहीं की है कुछ भी पढ़ाई और आपको अब जल्दी से जल्दी फिजिक्स को पूरी तरह से निपटाना है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई तब तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर मैं क्यों यार, तुम्हारा भैया यहां पर खड़ा है तुम्हें उस ट्रिक से मिलवाने के लिए और उन चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए जिन चीजों के मदद से तुम आराम से इन 20 डेज में अपने सिलेबस को तो कंप्लीट करोगे ही और साथ ही में इसमें सारा मटेरियल भी तुम्हें मिलेगा। देखो ये वीडियो जो है ये मेरे पिछले सारे वीडियोस का एक तरह से कह लो कि एक समरी है जिसमें कि मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी इस बोर्ड को देख के सीधा भाग मत जाना, ज्यादा बड़ी चीजें लिखी भी होंगी भले ही, पर हां इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1K लाइक्स का, क्योंकि इस वीडियो को मैंने काफी अच्छे से बढ़िया से पूरी चीजों को एक जगह ला के आपको समझाने की कोशिश करी है और इस वीडियो के आप गारंटेड 20 डेज में फिजिक्स को आराम से कंप्लीट करोगे। अब मुझे पता है कि कुछ तेज बच्चे काइंड ऑफ नीचे कमेंट करेंगे कि पूरे साल का सिलेबस 20 डेज में कंप्लीट कर ले, कैसे तू कह सकता है, ये कैसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करा। तो मेरे भाई सुन ले, कुछ बच्चे ऐसे हैं यहां पर जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है और उनको बचाना मेरा काम है भाई। मैं फैक्ट्स पे और मैं जो चीजें चली आ रही है उन पे नहीं चलता, मैं अपनी चीजें खुद बनाता हूं एंड दैट्स व्हाई मैं आप सभी लोगों के लिए वो चीज लेके आया हूं। तो 1K लाइक्स कराना मत भूलना। मिलते हैं इंट्रो के बाद और डिस्कस करते हैं कि आज हम लोग एक्चुअली में करने क्या वाले हैं। कम बोला ज्यादा जो भी, पहले बोले फेक फिर करे गाना कॉपी। मेरा लेवल तेरे लेवल से बहुत ज्यादा दूर, बेटे हाथ तो लगा जो तेरी माना। नमस्कार, आपका स्वागत है। बंदे सारे शातिर, जवाब सारे हाजिर, बड़ों से लेके बालक, घरों से लेके बाहर। तो गाइस वेलकम बैक, मेरा नाम है ऋतुराज और आप देख रहे हो कैफेपीडिया। अभी देखो भाई, हम लोग जो है क्लास 11 की काफी अच्छी अच्छी कंटेंट्स लेके आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी को यह बता देना चाहता हूं कि मुझे पता है कि तुम लोगों में से जो 95% बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग अपनी जेई मेंस एंड एडवांस देने वाले हो 2022 में। और यहां पर आप सभी के लिए एक ऐसी अच्छी चीज मैं लेके आया हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, लिटरली आपने जेई की सिलेबस देखी तक नहीं है, तब भी आप आराम से प्रिपरेशन करके एक साल में जेई मेंस एंड एडवांस 2022 को फोड़ सकते हो। कैसे फोड़ सकते हो? तो मेरे भाई तुम लोगों के लिए एक बहुत ही न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है अनअकैडमी, जिसका नाम है अर्ली एरुडीट क्लास 12th बैच, यानी कि तुम लोग जो क्लास 12th में जाने वाले हो। यह टारगेट करता है जेई मेंस एंड एडवांस 2022 को और इसको लीड करने वाले हैं आपके इंडिया के मोस्ट टॉप एजुकेटर्स लाइक ओम शर्मा, पंकज सिंह, एमडी काशिफ आलम और सुरेश द्विवेदी। ये बैच जो है आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 9th of February, यानी कि 9 तारीख से ये बैच बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट होगा। आपको पढ़ाई जो होगी जेई की वो बिल्कुल जीरो से कराई जाएगी, यानी आज तक आपने इस सिलेबस को अगर देखा भी नहीं है या फिर अगर आपने आज तक जेई के बारे में सोचा भी नहीं है और आपका मन है कि जेई क्वालिफाई करके उस आईआईटी और एनआईटी की सीट पे मैं बैठूं, तो भैया ये बैच बिल्कुल आपके लिए है। इस बैच में आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कराई जाएगी और आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी इन 1 ईयर। तो 2022 के जेई के लिए आपको अगर रेडी होना है तो ये बैच आपके लिए है। अभी जाके फटाफट आप अनअकैडमी पे एनरोल करो और उस समय आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करोगे PDIANS10। तो भैया PDIANS10 कोड लगाइए और जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सीधा टेलीग्राम पे आइए @कैफेपीडिया123 और वहां बात करके आपकी प्रॉब्लम्स को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए भैया जाइए और फटाफट बैच के लिए एनरोल करिए और अब हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं आज फिजिक्स के बारे में। देखो तुम लोगों में से कुछ बच्चों को ना पता हो तो मैं बता दूं कि मेरा फिजिक्स जो था वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस था इन क्लास 11th एंड 12th, यानी कि मैथ्स और केमिस्ट्री से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब भैया फिजिक्स जो था उसने मेरी बहुत मदद की टू स्कोर गुड, मेरे हिसाब से बढ़िया था मेरे लिए फिजिक्स। तो फिजिक्स मेरा बढ़िया हुआ कैसे, उसमें क्या चीजें थी जिस पे मैंने ध्यान दिया जिस वजह से जो फिजिक्स है उसमें मुझे एक अच्छे मार्क्स देखने को मिले। देखो भैया यहां पर मैं आपको एकदम ईजी और एकदम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर क्या है कि हमारे पास जो है फिजिक्स हमें 20 दिन में कंप्लीट करना है। अब हम लोगों का जो माइंड है वो बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं पढ़ा है या फिर फिजिक्स के बारे में नहीं जानता या फिर थोड़ा मोड़ा जानता है या फिर हल्का फुल्का कर रखा है या फिर पूरा कर रखा है, तुम्हें रिवीजन करना है 20 डेज में। तो ये प्लान बिल्कुल तुम्हारे लिए, हर किस्म के बच्चे के लिए ये प्लान है। इस 20 डेज में जो हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं वो बिल्कुल जीरो से करने वाले हैं, यानी कि आपने अगर 4-5 ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप इस प्लान के साथ चल रहे हो तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इस 20 डेज का टारगेट लो और एकदम रेडी हो जाओ। ठीक है, चलिए
तो यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दूं, जो कि आपको आगे चल के क्लास 12th में भी काम आएगा और आपको फ्यूचर में जेईई मेंस एंड एडवांस, नीट और एसएससी एग्जाम्स के लिए काम आने वाला है। यहां पर बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, यह चीज मुझसे लगभग 90% बच्चों के कमेंट में यही रहता है कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं पूरा सिलेबस नहीं करना चाहता, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के मैं आगे निकलना चाहता हूं। तो मेरे भाई तुम्हारे लिए ये सारे चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में से सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन और वेव्स एंड ऑस्किलेशन। ये जो चैप्टर्स तुम्हारे स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, ये तुम्हें जेईई में, नीट में और हर जगह काम आएंगे। और आगे जाके फ्यूचर में अगर तुम एनडीए या फिर एयरफोर्स या फिर किसी भी ऐसी एग्जाम देना चाहते हो जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बेस्ड होता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेस्ड होता है, तो ये सारे चैप्टर्स तुम्हें फ्यूचर में काम देंगे। ठीक है। अगर क्लास 12th में रिलेशन की बात करूं तो भैया क्लास 11th अगर आप पूरा पढ़ते हो तो आपकी जो माइंड होती है ना, वो माइंड रेडी हो जाती है क्लास 12th के सिलेबस को कैच करने के लिए। तुम लोगों में से बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होगी, मैं क्लियर कर देता हूं। क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है, क्लास 12th में चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी किसी की भी बात हो, क्लास 12th इज इजी अकॉर्डिंग टू क्लास 11th। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्लास 11th पढ़ी है तो आपको ऑलरेडी आदत हो चुकी है बड़े बड़े चीजों को पढ़ने की, बड़े बड़े डेरिवेशंस याद करने की, तो भैया आप क्लास 12th में रेडी रहते हो, इसलिए आप चीजों को इजीली कैच कर पाते हो। एक और चीज मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप क्लास 12th की ओर मूव कर रहे हो तो क्लास 10th के कुछ इन चैप्टर्स को जरूर एक बार देख लेना फिजिक्स से, यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट। इन 3 चैप्टर्स को आप क्लास 10th वाले इन 3 चैप्टर्स को जरूर पढ़ लेना फिजिक्स में, क्योंकि इसी को एक्सपैंड करके आपका पूरा क्लास 12th का सिलेबस होगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक सजेशन था, बिल्कुल तुम पे मैंने सारी वीडियोस बना रखी है क्लास 10th की, देख सकते हो, तुम्हें समझ भी आ जाएगा, शॉर्ट वीडियोस है। तो भैया इतने चैप्टर्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली मूव करना चाहते हो और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके आगे मूव करना चाहते हो तो आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना होगा। ठीक है, हर एक चैप्टर जो आपके बुक में है, आई सजेस्ट, मतलब मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा भैया कि आप लोग 70% वाला जो सिलेबस है अपना, उस पैटर्न से ना चल के 100% पढ़ाई करें, क्योंकि बीच बीच में छोड़ के पढ़ोगे तो तुम्हें भी कंफ्यूजन होगा और उल्टा तो ये कि तुम्हें आगे चल के जो चीजें काम देने वाली है उसमें भी कुछ कुछ मिस आउट हो जाएंगी। तो इसलिए 100% सिलेबस पढ़िए। ठीक है, इधर आइए। अब हम आपका जो है 70 मार्क्स जो है वो आपका थ्योरी का होगा एग्जाम में और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का होगा। भैया इस वाले को आप सीधा भूल जाओ। ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम अ स्कूल, इफ यू आर फ्रॉम अ सीबीएसई स्कूल, मैं तुम्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं भैया, ये 30 मार्क्स 11th में कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, यानी कि ये जो 30 मार्क्स है आपका स्कूल देगा ही देगा। ठीक है, अनलेस अंटिल यू आर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, वहां पर भाई कटता है इसमें भी। तो ये है आपका 30 मार्क्स। 12th क्लास में जाओगे ना जब 12th में, तो ये 30 मार्क्स भी आपका स्कूल इसमें आपको 28, 29 देगा अकॉर्डिंग टू योर इमेज और कह सकते हैं परफॉर्मेंस इन स्कूल। अगर तुम्हारे स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो भैया ये कोई नहीं रोकेगा, और अगर तुम नॉन अटेंडिंग हो तो भैया 30 में 30 लगभग आपको मिल ही जाएगा ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो ये 70 मार्क्स के लिए हमें मेहनत करनी है, और ये 70 मार्क्स में भैया मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास 11th और 12th की अगर बात करें तो आपका लगभग 34 to 35 मार्क्स जो होगा वो आएगा। एक चीज वो होगा आपका डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस कैसे करने हैं, देखो सिंपल रूल में बताऊं तो आप लोगों का जो भी मेन टारगेट होना चाहिए वो तीनों चीज होना चाहिए, यानी कि आप टारगेट कर रहे हो थ्योरी को, प्लस आप टारगेट कर रहे हो डेरिवेशन को, प्लस आप टारगेट कर रहे हो न्यूमेरिकल को। ये तीनों चीजें आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास जितनी भी साइड बुक्स पड़ी हुई है मोटी मोटी वाली, उनको हटा के साइड कर दो। ये 20 दिन हम लोग उस बुक्स को नहीं छूड़े हैं। इस 20 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का यूज कर रहे हैं, यूट्यूब का यूज कर रहे हैं या फिर अनअकैडमी का यूज कर रहे हैं। अनअकैडमी के फ्री क्लासेस भरे रहते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और फ्री क्लासेस एक्सेस करना बहुत ईजी है, बस PDL10 कोड यूज डाल देना। ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास ये चीजें हैं, समझ गए। तो यहां पर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दूं कि भैया ये जो 20 दिन है इसमें हम लोग एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, और जो थ्योरी है हमारी वो या तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, अनअकैडमी से पढ़ लेंगे, या तो खुद से ही पढ़ लेंगे। आई सजेस्ट कि आप थ्योरी खुद से ना पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपका है तो आपको कैच करने में समय लगेगा। 2-3 चैनल्स मैं बता सकता हूं तुम्हें, जिसमें कि एक सबसे प्रायोरिटी में रखे तो बाबा गैंग करके एक चैनल है, तुम सर्च करना बाबा गैंग एजुकेशन, शायद उन्होंने नाम चेंज कर दिया शायद, तुम एक बार चेक कर लेना। उस चैनल पे तुम्हें 11th क्लास का 20 डेज प्लेज मिल जाता है, जिसमें कि उन्होंने पूरे 11th क्लास की फिजिक्स को 20 दिन में ऐसे कंप्लीट करा दिया। तो तुम उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें एक नॉर्मल गाइडेंस चाहिए तो। ठीक है, मैंने भी अपने टाइम पे क्लास 12th में, जब मैं क्लास 12th में था उस समय बाबा जी ने सबसे पहली बार 20 डेज प्लेज चालू किया था, तो मैंने वहीं से देख के करा था 12th अपना। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो सिंपल वर्ड्स में ये है, तो वो तुम कर सकते हो। अगर नहीं तो भैया एनसीईआरटी बुक उठाइए, 20 दिन में सबसे पहले अपने सिलेबस को प्लान कीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिंपल अपने सारे यूनिट्स को उठाओ। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, नंबर ऑफ चैप्टर्स को ऊपर लिखिए,
नंबर ऑफ डेज को नीचे लिखिए, डिवाइड कीजिए, जो भी रिजल्ट आया उतना चैप्टर आपको डेली करना है। सिंपल वर्ड्स में ये मेरा बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ये लगा लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, मान लो तुम्हारे नंबर ऑफ चैप्टर्स है 10 लेट्स सपोज, और तुम्हारे पास नंबर ऑफ डेज है 20, तो सिंपल वर्ड्स में तुम्हारे पास कितना है 2 चैप्टर अ डे है, आई मीन 0.5 चैप्टर यानी कि हाफ चैप्टर अ डे है तुम्हारे पास। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो हाफ चैप्टर अ डे तुम डेली कर करके करोगे तो 20 दिन में तुम्हारा 10 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो रहा है। भैया बिल्कुल उसी तरीके से यही सेम कंसेप्ट आपको लगाना है, अपने डेज को आप अपने अकॉर्डिंग बांट लो। मैंने आपको एक चीज बताई थी क्लास 11 की जो वीडियो मैंने इस महीने में सबसे पहले डाली, उसमें कि आप लोग क्या करो कि आप लोग अपने पूरे के पूरे जो सिलेबस है यानी कि पूरी की पूरी जो आपके चैप्टर्स है उसको अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे चैप्टर्स नेम लिख लो लगातार में, और उसमें लिख लो रीड, देख लो रीड लर्न प्रैक्टिस और डन, जिसमें आप रीड कर लोगे, जब आपने वीडियो देख ली, जब आपने पढ़ाई कर ली तो रीड पे टिक करना। ठीक है, लर्न मतलब क्या होगा कि आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ बना लिया, आपको समझ में आ गया सारी चीजें, थ्योरी डेरिवेशंस ये सब याद हो गई तो लर्न पे क्लिक कर लेना। प्रैक्टिस पे कब क्लिक करोगे, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर चुके हो, जब आप न्यूमेरिकल्स बना चुके हो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना चुके हो तो प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेना, और जब तीनों टिक लग जाए तो डन पे क्लिक कर देना। एकदम ईजी है भाई। तो ये वाला कंसेप्ट लेके चलोगे, 20 दिन में अगर पूरा प्रॉपर पढ़ाई करोगे तो आराम से हो जाएगा। 20 दिन तुम्हें फिजिक्स को बस 2 से 3 घंटे देने हैं, मेरा ध्यान से बात सुनो, 2 से 3 घंटे 20 दिन फिजिक्स को तो दबा के एकदम आराम से फिजिक्स डन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है तुमसे। बस तुम्हें अब कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा। देखो भाई, अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है, ये 20 दिन अगर तुम अपना दिमाग लगा दोगे किसी चीज पे तो कुछ घटेगा नहीं भाई, उल्टा बढ़ेगा। तो पूरे साल का जो तुम्हारा 200 दिन था उसको अगर तुमने नहीं यूज करा तो इस 20 दिन को अच्छे से यूज करो, ताकि एग्जाम में स्कोरिंग भी हो जाए और तुम लोग आराम से अपनी सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, चलिए आते हैं द मेन प्लान। मैंने अभी आपको समझाया कि आपको करना क्या है, वो आप जरूर करो, और वही आपको करना होगा भैया। देखिए, अगर आप, मैं सच बता रहा हूं, ये चीज काफी बच्चे ये चीज समझते भी है, अगर आपको कोई दूसरा बंदा स्ट्रैटेजी या प्लान दे रहा है ना, तो वो स्ट्रैटेजी प्लान जरूरी नहीं कि हर बच्चों के साथ लागू होए। कोई बच्चों की कैपेसिटी ये होगी कि वो एक दिन में 2 चैप्टर कर ले, किसी की कैपेसिटी होगी कि 1 चैप्टर कर ले, किसी की कैपेसिटी होगी कि आधा चैप्टर कर ले। तो सब लोग अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करो और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं यही बोलूंगा। आगे चलते हैं। मटेरियल्स, यहां पर सभी बच्चे पागल है भैया, नोट्स दे दो नोट्स दे दो नोट्स दे दो, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं नोट्स मैंने दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना, तुम्हें नोट्स की लिंक मिल जाएगी, सारे के सारे चैप्टर्स की तुम्हें A1 नोट्स दे दूंगा। लेकिन उसका एक शर्त है कि कोई भी बच्चा वहां पर कमेंट में जाके ये सब दूसरे चैनल्स या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की नाम नहीं लिखेगा कि ये यहां के नोट्स है, ये वहां के नोट्स है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं भैया कि ये जो नोट्स है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाओ, हर प्लेटफॉर्म पे आपको सेम ही नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो सभी अब डिजिटल स्पेस का खेल है, वो सब पे तुम ध्यान मत दो। सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि जिस बच्चों को रियलिटी में काम करना है, जिस बच्चों को रियलिटी में यूज करना है, वो नोट्स को यूज करेंगे, ना कि वो ये देखेंगे कि ये नोट्स यहां का है, वहां का है, तूने यहां से लिया, वहां से लिया। ये सब काम उन्हीं का होता है जिन्हें और कोई काम दुनिया में नहीं बचा हुआ है। समझ में आ गया? तो भैया वो जो फ्री नोट्स है उसे आप यूज कीजिए। कैसे? तो कुछ नहीं कीजिए, अगर आपको मन है आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, अगर आप नहीं प्रिंट आउट करना चाहते, मोबाइल या लैपटॉप पे खोल के बैठिए और पढ़ने के समय उस नोट से रिवाइज किया कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। या फिर आप खुद के एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए, इजी है भाई, है ना। एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाए, फिर एक बना दूंगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, वो सारी की टेंशन मत लेना, वो थोड़ी प्रैक्टिकल वीडियोस बन रही है, ग्रीन स्क्रीन का वेट कर रहा हूं, वो आएगा तो मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अभी देखो मटेरियल्स मैंने आपको दे दिए भैया, और नीचे मैं एक और चीज आपको डाल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आपको मैं जेई मेंस के या फिर जेई एग्जाम के, सिंपल समझो मेंस और एडवांस दोनों मिला के, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के क्लास 11 के सारे चैप्टर के डाल रहा हूं। खुश? यानी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल रहा हूं, मैं नोट्स भी डाल रहा हूं, तो वो सब चीज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फालतू के खर्चे करने की जरूरत नहीं है, और फालतू के क्वेश्चन बैंक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ फ्री में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक बाय लिंक। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया, मटेरियल्स कोर्स। अब ये है भैया आसान तरीका क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि तुम हो एक लेजी आदमी, तुमसे काम नहीं होगा 20 दिन, तो तुम्हारे पास आसान तरीका क्या है? तुम्हारे पास आसान तरीका बस यही है, इन सारे चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ लो, नोट्स बना लो, न्यूमेरिकल्स बना लो हल्का फुल्का, और चुपचाप से और आराम से जाके अनअकैडमी के लिए एनरोल कर लो भाई। सबसे इजी तरीका मैं अपनी तरफ से ही सजेस्ट करूंगा तुम्हारे लिए, और ये सबसे आसान तरीका है। अगर यू वांट टू, अगर तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है अपना जेईई मेंस एंड एडवांस का सिलेबस, बिकॉज यू ऑल नो कि जेईई इज इक्वल्स टू 11+12, तो अगर तुम्हें वो करना है भैया, वहां पे स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ाएंगे। 9 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रही है, आराम से जाके एनरोल करके पूरी पढ़ाई स्टार्टिंग से एकदम मजे में कर सकते हो। ठीक है, तो भैया अपनी जो बैकलॉग्स है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, और साथ में प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और पीडीएन 10 कोड लगा के 10% ऑफ तो मिल ही जाएगा।
तो ये चीज आप कर सकते हो भाई। मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चों में, मैं काउंटिंग में भी नहीं बता सकता कि उतने सारे बच्चों ने ऑलरेडी उन सभी बैचेस के लिए पीडियंस 10 के साथ एनरोल कर लिया है। तो ये चीज आपके लिए है। और हाँ, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल टेलीग्राम एक ग्रुप प्लान कर रहा हूं उन सभी पीडियंस 10 वाले बच्चों के लिए। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट देन गो फॉर इट। उस पर मैं मटेरियल्स वगैरह ये सब प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर भैया ये वीडियो का एंड होता है। 1K लाइक्स का टारगेट है हमारा, जरूर पूरा कराना। और हां, सब्सक्राइब जरूर करना भाई अगर चैनल पे आ रहे हो तो, क्योंकि काफी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और भैया सब्सक्राइब करते हो तो हमें ही मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा काम करने का मन करता है। तो चलो भाई, फटाफट जाके तैयारी करो, स्टार्ट करो। और नीचे कमेंट जरूर करना कि भैया यलगार हो, ये कमेंट जरूर करना नीचे जाके, यलगार हो जरूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे इस 20 दिन का चैलेंज जरूर ले रहे हैं। तो 20 दिन का चैलेंज लीजिए, जाइए और फिजिक्स की तैयारी कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज फॉर योर एग्जाम्स। और भाई फोड़ के आना है। चलो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जिसे सड़ना सड़े बोलो स्वाहा, जिसे मरना मरे बोलो स्वाहा। अपना काम चल रहा है बोलो स्वाहा, अपना नाम चल रहा है बोलो स्वाहा।